Students, this is your GK book. In today class, we will read the chapter number 26. Name of this chapter is the planets. This chapter is related with the planets. Planets हम जैसे कि साइंस की बुक में भी हमने रीड किया है कि planets हमारे 8 planets होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर है. यहाँ पे 8 planets दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो है हम कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, उनको हम रीड करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो प्लैनेट्स हैं कौन. ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें नेम अपने प्लैनेट्स का जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं हमारे. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, और ये हेल्प बॉक्स है, इससे हमें हेल्प लेनी है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट. It has been named after a goddess. It is often referred to as the morning star or as the evening star. ये गॉडेस के नेम पर इसका नेम रखा हुआ है इस प्लैनेट का, और इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है. सो व्हाट इज दिस प्लैनेट? यस, नेम ऑफ दिस प्लैनेट इज वीनस. वीनस जो है, वीनस को गॉडेस बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में भी इसको हम जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर. ये रोमन गॉड जो है, गॉड ऑफ वॉर है, यानी युद्ध के देवता. तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द रेड प्लैनेट. इसको हम रेड प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं. अब ये इस प्लैनेट का हमें नेम बताना है. यस, द नेम ऑफ दिस प्लैनेट इज मार्स. मार्स नेम है इसका, मंगल ग्रह. ठीक है, इट हैज मैग्निफिशेंट सेट ऑफ ग्लिमिंग रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ आइस पार्टिकल्स, रॉकी, डेब्रिस एंड डस्ट. तो ये जो है प्लैनेट मैग्निफिशेंट सेट ऑफ ग्लिमिंग रिंग, इसके चारों ओर रिंग्स बनी हुई हैं और आइस पार्टिकल की बनी हुई, तो ये चमकती हुई दिखाई देती हैं. रॉकी डेब्रिस है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा ये डस्ट और रॉकी चट्टानों वाला प्लैनेट है. तो कौन सा प्लैनेट है ये? यस, दिस इज सैटर्न. हिंदी में शनि ग्रह बोलेंगे इसे. इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड यूजिंग अ टेलीस्कोप. ये फर्स्ट प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप का यूज करके ढूंढा गया था, रेदर देन द नेक्ड आई, मतलब कि आंखों से न ढूंढ के इसका टेलीस्कोप का यूज किया गया था. सो दिस प्लैनेट नेम इज यूरेनस. Number 5, it is the farthest planet from the sun in our solar system. ये हमारे जो सोलर सिस्टम में सन से सबसे दूर का प्लैनेट है. तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्लैनेट है. यस, इट्स नेपच्यून. NEPTUNE, नेपच्यून. स्पेलिंग भी आप सबको लर्न करनी है. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और आपको लर्न भी होना चाहिए कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है. तो ये आपको बताना है. यस, जुपिटर. जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. नेक्स्ट, दिस प्लैनेट ऑर्बिट्स सो क्लोज टू द सन. ये जो प्लैनेट है, ये ऑर्बिट अपना इनका पथ होता है जिस पे ये चलते हैं. सबका अपना अपना पथ है, जो उसी पे ही ये चलते हैं, तो उसे ऑर्बिट कहा जाता है. तो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इनका एक पथ है. तो सन के चक्कर लगाने में जो उसका चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, उसमें सबसे पास का जो प्लैनेट है ये,
दैट टेम्परेचर ऑन इट्स सरफेस कैन बी एज हाई एज 800 फारेनहाइट। और इसका जो सन के पास होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है और 800 फारेनहाइट, 800 फारेनहाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि ये कौन सा प्लैनेट है जो सबसे क्लोज है। तो दिस इज मरकरी। सबसे बड़ा प्लैनेट जो हो गया वो हमारा जुपिटर हो गया और सबसे क्लोज प्लैनेट हो गया मरकरी। और इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है, 800 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट, इट इज़ द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड पूरा में, ये एक ऐसा प्लेस है नॉन जाना जाता है टू ह्यूमन टू सपोर्ट टाइप, जहाँ पे ह्यूमन के लिए मतलब कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये प्लैनेट जाना जाता है पूरे यूनिवर्स में। तो सो दिस इज आर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इसको तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको ऐसे ही, क्योंकि लाइफ को सपोर्ट करने वाला ओनली वन प्लैनेट है, वो है अर्थ, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से लर्न करना है। सबकी स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। VENUS वीनस हो जाएगा, MARS मार्स, सैटर्न SATURN सैटर्न, यूरेनस URA यूरे, NUS नस यूरेनस, नेपच्यून NEP नैप, TUNE चून नेपच्यून, जुपिटर JU PIP TER टर जुपिटर, मरकरी MERCURY मरकरी, अर्थ का तो सबको आता ही है, EARTH अर्थ। तो स्पेलिंग के साथ आपको सबको लर्न करना है और स्टेटमेंट भी आपको ध्यान होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो प्लैनेट्स के नेम हैं वो भी लर्न करना है। ओके, थैंक यू।